एक बाल भी झड़ जाता ना फिर लगता कि बहन ना, मेरा उतना थिक नहीं है। और वो भी है ना कि मैं सही से रखता नहीं हूँ, सही बताऊँ तो। गंजा हुआ तो मैं सोचा 3 महीने की बात है, गंदा हो ही जा रहा है। देख ले बाकी बोले ओके। सो हे एवरीवन, माय नेम इज यश। सॉरी, हे एवरीवन, मेरा नाम है यश और आज डेट है मेरे पास कुछ काउंट करने के लिए भी, हाँ, 7 जनवरी 2024। एंड आज का व्लॉग पर्टिकुलरली मैं बाल कटवाने के लिए शूट करने वाला हूँ। बाय द वे व्लॉग्स भी काफ़ी नहीं आ रहे होंगे क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। मेरे पास व्लॉग्स पड़े हुए थे पर उसके लिए भी टाइम नहीं मिल रहा था। मतलब टाइम था पर मैं सो के बिता दे रहा था टाइम। इवन अभी भी मैंने पिछले व्लॉग में अगर किसी ने देखा हो तो मैंने बताया था मैं 20 तारीख के बाद से नहाया नहीं हूँ एंड स्टिल अभी भी नहीं नहाया। तो पहली बात तो ये बोलनी थी ना कि अगर किसी को मेरी बकवास सुनने में इंटरेस्ट ना हो, मतलब मोस्टली लोग ही हैं, तो वो स्किप कर सकते हैं क्योंकि इस पूरे ब्लॉग में बकवास ही करने वाला हूँ। तो पहले ये पाकिस्तान का जो जेल का है वो पार कर लेता, फिर आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या होने वाला क्या नहीं। वहाँ पे क्रिकेट चल रहा है उन लोग का, क्यों ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं मुझे नहीं पता। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि ये व्लॉग पर्टिकुलरली बाल कटवाने के लिए है कि मैं सोचा था गंजा हो जाऊँ क्योंकि बहुत सारे रीजंस थे, मतलब बहुत सारे रीजन। एक तो डैंड्रफ वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो गए, तो काफ़ी सारे नुस्खे वगैरह अप्लाई करने के लिए बोला लोगों ने। और मैंने भी देखे ऐसे कि एसिडिक कुछ अप्लाई करो ऐसे मतलब दही वगैरह टाइप में, तो उससे डैंड्रफ चले जाते हैं ना। और आंवला आंवला से लेके मान ली क्या कुछ तो तो सब ट्राई करेंगे एक बार गंजे हो जाए ताकि रूट्स तक पहुँचे। और हेयर फॉल एक मेन रीज़न है, और भी बहुत सारे ऐसे। बाकी ज़िंदगी की बात पता है तो बहुत सारे झंझट चल रहे, बहुत सारे, चाहे वो प्लेसमेंट से रिगार्डिंग हो चाहे कुछ हो, कि कॉलेज लाइफ कैसी होगी क्या नहीं होगी आगे चल के। क्योंकि अभी तक मज़े मारते आए, अब मालूम पड़ा कि प्लेसमेंट के लिए हमें डेवलपमेंट वगैरह भी करना होता है, तो लगे हुए इस समय लगातार। अब देखते क्या होता है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो याद आते रहेंगे, बोलते रहेंगे। बाकी घर तक चलते हैं। घर तक चलने में अगर आइडिया ड्रॉप हो गया बाल कटवाने का, मतलब गंजा होने का, तो ये व्लॉग मेरी मैं पोस्ट ना करूं। पर देखते हैं अभी क्या होता है। मालूम नहीं आइडिया चेंज हुआ कि नहीं, कुछ दूर और बचा घर बस। और अगर तब तक आइडिया चेंज हुआ था तो सही है, अदरवाइज़ टकला ही मिलूँगा मैं। चलो पहले शुरुआत करते हैं प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। वही ना कि फर्स्ट ईयर मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरी डेवलपमेंट वगैरह भी करना होता है। मैं लगा हुआ था कि कोडिंग अपना कर लेंगे सही रहेगा, तो मैं अपना कोडिंग में ध्यान दे रहा था। जावा वगैरह थोड़ी बहुत आती थी, काम चलाऊँ। बाद में अभी मालूम पड़ा था मुझे कि हमें प्लेसमेंट अगर चाहिए होता तो डीएसए वगैरह कॉलेज तक चल जाता, पर मे भी अगर कॉलेज में अच्छा पैकेज ना मिले या बाहर से मुझे अप्लाई करना पड़े तो उसके लिए उन्हें डेवलपमेंट चाहिए होता है। उसके लिए या तो हमें वेब डी चूज़ करना होता है या एंड्रॉयड के लिए मुझे रिसोर्सेज की कमी पड़ जाएगी। हालांकि वेब डी के लिए भी रिसोर्सेज की कमी पड़ जाएगी, पर मैं वो फ़ोन से हैंडल कर लूँगा। तो उसके लिए अब सोचा जल्दी जल्दी करने के लिए। बाकी अगर कोई जूनियर देख रहा हो तो तुम फर्स्ट ईयर से शुरू कर देना, तुम्हारे पास जितना टाइम है यूटिलाइज़ करो, मैंने नहीं किया। और कुछ जानना होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हो या तुम कभी मुझसे मिलकर पूछ सकते हो। तो मैं ऐसे सिनेमैटिक सीन्स ऐसे क्रिएट करने के लिए, पर आलस इतनी आते हैं ना क्या ही बताऊँ। ऊपर से एक आदमी से करना मुश्किल पड़ जाता है। ऊपर से अभी घर पे पापा गए थे, अब उनसे पूछा नहीं मैंने। अब पूछता अगर उनसे तो मना कर देते, इसीलिए मैंने पूछा ही नहीं। मम्मी को इन्फॉर्म कर दिया, मालूम नहीं क्या होगा। मतलब ऐसा होता ना कि जितने बार मैं बाल कटवा के अब घर पे आके गाली खानी होती है मुझे। यही बोले यार, मालूम नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, पर मेरी स्किन ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मूवी नहीं दिया सही से एक्चुअली। अगर ख़राब हो गए तो मे बी फिर मैं अपलोड ही ना करूँ पिक्स, मतलब क्लिप्स। तो ये रामी की दुकान, चलते हैं बाल कटवाने के लिए। बोल भैया मेरा मजाक करके भाई, मुझे खुद को मैं इतना सही कभी नहीं लगाना जितना आज लग रहा है।
और आदमी वो निकालना भाई तो अच्छा लगता है। स्मार्ट सिटी का लोग भी खत्म कर क्या बात, ऐसे ज़्यादा हिला मत भाई, इससे तो और झड़ते हैं। वही याद आ रहा था मुझे कि पिछले बार उसने खून निकाल दिया था। पड़ेगी ये पूरा ब्लॉग पड़ा हुआ वो भाई, उसमें सही में चेक करा रहे पता खून जब निकला था उधर से। अरे इसीलिए तो उधर गया ही नहीं। अम्मी सर प्लीज देख के करना, जल्दीबाजी नहीं है तो 20 तारीख के बाद नहाया नहीं है, शायद 18 तारीख या 20 तारीख के बाद। अभी तो डैंड्रफ और हो गया है। दोबारा कितने दिन बाद आऊँ? ना मतलब मैं तो था 2 बार इस बार टकला होने के लिए। 10 दिन बाद का ये रहेगा ना फिर कि बाद में फिर ग्रो होने में टाइम नहीं है, समझ रहे। वैसे ये काम मुझे दिसंबर में ही करना चाहिए था। दिसंबर में ही टकला होता, 9 जनवरी को दोबारा से हमने आराम से इनने भी बाल लगा रखे थे। दही लगाने से बाल आ रहे सही रहती है। दही लगाने से जो डैंड्रफ होते हैं वो चले जाते हैं, तो बाल टूटने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। अरे मैंने करे थे यार, मुझे तो हुए नहीं। ना तो बाल वापस आने के लिए नहीं होते ना, वो सही रहता है। वो रोकने के लिए होता है कि जितना बचा हुआ है उतना डैंड्रफ वैंड्रफ रुक जाएगा, तो उससे थोड़े कम झड़ते हैं बाल, मतलब स्पीड रुक जाती है झड़ने की। आराम से सर आराम से जानी पड़ेगी, दही तो फिर भाई गाड़ी वाले का आना चाहिए। ओके तो ऑलमोस्ट इतना ही था इस छोटे से ब्लॉग के लिए। उम्मीद करते हैं ये पसंद आओ। बाकी और भी बहुत सारी बकवास करनी थी मुझे, पर मैंने तो छोड़ो, क्यों बकवास करना, छोटा सा था वो भी नहीं लोग देखेंगे। खैर और भी मतलब बोलना था, बकवास और भी बहुत सारे थे मेरे पास करने के लिए, पर मैंने सब वो फिर कभी करेंगे। बाय, घर पे जाना, अब गाली सुनना है और क्या ही बोले। बाय। बाकी पिछले बार मुझे याद है जब मैं टकला हुआ था तो सोना हमने बोला था कॉलेज में लोग ऐसे बन ठन के रहते, तो मैं क्या ही बताऊँ, फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब छोड़ो, क्या ही होता ही है ना कि जब मर्द को उसके पसंद की लड़की ना मिले ना, मतलब जो पसंद की औरत होती है वो जब पसंद करे, पर बाकियों की पसंद करने से क्या फ़ायदा। तो बाकी उसकी सोचने से फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए इंसान को। मुझे खैर पड़ता है, ऐसी बकवास चल रहा है। बाय, मिलता है जल्द। और भी मेरे पास बाय द वे बहुत सारे ब्लॉग्स पड़े हुए हैं, तो उन्हें एडिट करूँगा मैं, देन पोस्ट करूँगा। उम्मीद करता हूँ वो भी आप लोग को पसंद आए। और बाय। एक और चीज़ रह गया था ना कि एक्चुअली टकले इसलिए हुआ ना क्योंकि इस पर अब मैं जो भी रेमेडी वगैरह होते हैं या जो भी तेल वगैरह लगाने का हो सकता है जो हेयरफॉल में रोक सकता, मेनली ये हुआ था ना, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो गया था, सही बता रहा हूँ। और वही मेन कॉज होता है कहीं ना कहीं हेयरफॉल का। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, पर डैंड्रफ एक था मेन। तो मैंने सब ट्रीटमेंट वगैरह जो भी रहता है डैंड्रफ का वो मैं कर सकता हूँ ईजिली। तो मेन यही रीज़न था। बाकी थंबनेल अब मैं सोच रहा हूँ क्या डालूँ, तो यही डालेंगे कि हाउ टू स्टॉप, बेस्ट वे टू स्टॉप हेयरफॉल या कुछ ऐसा, या देखते हैं। I'm sorry पापा। दोस्तों खून भी निकाल दिया अब तो। अब तो 2K तक जल्दी पहुंचना चाहिए। 2K कराओ ताकि कुछ और चमत्कारी करे खतरनाक। आपका पीछे ऐसा है सर, ऐसे ऑक्टागन की तरह, ऑक्टागन की तरह। तू भी जूते है, इस टाइम नहीं पड़ा था। पिलवा हमसे लिया, पिलवा के छोड़ दी। आ रहा है कोई नहीं, बंद हो गई।